हाय, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केम रीडिफाइंड पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। ऑलरेडी इस चैप्टर पे 2 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डू वॉच देम आल्सो। आज हम करने वाले हैं सभी के सभी टाइप के डिफेक्ट्स जो सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो। कंटेंट्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस सारी चीज़ों का डिटेल है। आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट्स जो स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में हैं वो भी पढ़ेंगे। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। Here we go, imperfections in solids। सारी की सारी डिटेल स्टडी करेंगे हम। शुरुआत करते हैं आइडियल क्रिस्टल से। आइडियल क्रिस्टल होता क्या है? आइडियल क्रिस्टल वो वाला आयनिक क्रिस्टल जिसके अंदर सेम यूनिट सेल हो और यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स भी सेम हो थ्रू आउट होल क्रिस्टल, उसे बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। आइडियल क्रिस्टल वो क्रिस्टल जिसके अंदर सारे यूनिट सेल सेम और यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट्स भी सेम, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर, उसे आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। मूविंग फर्दर, अब डिसऑर्डर या डिफेक्ट क्या होता है? वो होता है कोई भी डेविएशन कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उसे डिफेक्ट या डिसऑर्डर बोलेंगे। अब डिफेक्ट्स किस किस टाइप का हो सकता है? तो ये 2 टाइप्स का है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर वो वाले डिफेक्ट जो अराइज करते हैं ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन हो या इरेगुलरिटी हो तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। वहीं लाइन डिफेक्ट में जो डिफेक्ट अराइज करता है किसी इरेगुलरिटी के कारण या डेविएशन के कारण पूरी की पूरी एंटायर रो में, उसे लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो मोस्टली पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग फर्दर, आगे कंटिन्यू करते हुए, वी हैव पॉइंट डिफेक्ट्स। यस, अब पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज क्यों करते हैं उसके बारे में। पॉइंट डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट होता है। ये नॉन आयनिक के लिए हैं ये दोनों डिफेक्ट्स। नॉन आयनिक के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट जब किसी भी लैटिस पॉइंट के अंदर वेकेंट, कोई भी लैटिस पॉइंट कहीं ना कहीं वेकेंट हो क्रिस्टल के अंदर, तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ये रही एग्जांपल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर ले वेकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन को। इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब पार्टिकल्स के बिटवीन। अब पॉइंट डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है आयनिक सॉलिड्स के लिए। आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफेक्ट्स इन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स करेंगे, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स करेंगे। दीज आर दी 3 टाइप्स। ओके, मूविंग फर्दर, अब हम करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव, जस्ट अ सेकेंड, here we go। Stoichiometric compounds are those in which just a second guys, let me just handle this। here we go। Stoichiometric compounds are those in which number of positive and negative charged ions are exactly in ratio। सेम रेशियो में होते हैं जिस रेशियो में उनका केमिकल फॉर्मूला है। जैसे A:B है तो A और B विल बी इक्वल इन रेशियो एज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे। इसके अंदर 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक है स्कॉटकी डिफेक्ट
ये अराइज करता है इफ सेम नंबर ऑफ एटम्स या आयंस मिसिंग हो किसी नॉर्मल लैटिस साइड से, तब शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज करता है। जो लैटिस साइड्स पे जो अनऑक्युपाइड हैं उन्हें लैटिस वैकेंसीज बोलेंगे या होल्स बोलेंगे। जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वहां से निकले हैं। जैसे यहां से, जस्ट अ सेकेंड, यहां से Na पॉजिटिव निकल गया, यहां से Cl नेगेटिव निकल गया। होपफुली आपको शॉर्टकी डिफेक्ट समझ आ चुका होगा। ये कौन सी कंडीशंस है शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए? सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी वेरी हाई और आयंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। Na और Cl ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं, दैट्स व्हाई इट इज सीन इन दीज कंपाउंड्स। होपफुली आपको फर्स्ट डिफेक्ट समझ आ चुका होगा। मूविंग फर्दर, इसके बाद है फ्रेंकल डिफेक्ट। Here we go. यस, इसकी स्टडी करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर जब एटम या आयन मिसिंग हो अपनी नॉर्मल पोजीशन से और ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट को बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स, उसे बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। क्रिस्टल इसमें भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है क्योंकि जैसे देखो यहां पर Na पॉजिटिव था, यहां से किसी और वेकेंट साइड में चला गया बिटवीन दी पार्टिकल्स, तो उसे बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए कंडीशंस कौन सी हैं? उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए था, इसके अंदर लो चाहिए। उसके अंदर एनायन और कैटायन का साइज सिमिलर था, इसके अंदर एनायन मस्ट बी मच लार्जर देन दी कैटायन, तभी इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर कैटायन जाके फिट होगा। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज डिफेक्ट्स, इन डिफेक्ट्स से क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है? इस डिफेक्ट्स के कारण सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है किसी भी क्रिस्टल की इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ आयंस, या जो आयंस हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद जो डेंसिटी है शॉर्टकी डिफेक्ट में वो डिक्रीज करती है, रीजन बीइंग Na जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों मिसिंग होते हैं, मिसिंग होने के कारण डेंसिटी विल डिक्रीज। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी अफेक्ट ही नहीं होती है क्योंकि एक चीज वहीं की वहीं उसी है, तो उसी के उसी कंपाउंड के अंदर उसने अपनी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बदली है, दैट्स व्हाई इट डजंट चेंज। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जो प्रेजेंस ऑफ होल्स है वो स्टेबिलिटी को क्रिस्टल की डिक्रीज कर देता है, ये बात कर रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट की। उसके अंदर होल्स बन जाते हैं, होल्स के ज़्यादा होल्स होने के कारण कई बार ये भी हो जाता है कि जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। These were the consequences of these defects. Hopefully it is understood to you. Moving further, the next one is difference between Schottky and Frankel defect. The first one is, जो फर्स्ट वन है शॉर्टकी, उसके अंदर वैकेंसीज बनती हैं, इसके अंदर इंटरस्टिशियल होता है, इसके अंदर जैसे दोनों के दोनों मिसिंग हो जाते हैं, ये इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला जाता है। इसके अंदर डेंसिटी लोअर हो जाती है कंपाउंड की, इसके अंदर डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जनरली कौन से कंपाउंड शो करते हैं? वो वाले आयनिक सॉलिड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है और आयन और कैटायन साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अब फ्रेंकल डिफेक्ट कौन से शो करेंगे? जनरली वो शो करेंगे जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड एनायन इज मच ग्रेटर देन द कैटायन, तभी ये इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके फिट होंगे। दीज वर सम differences between both of them. Moving further, अब आ जाते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है पहले, वो कंपाउंड जिसके अंदर रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो डिफर करती है आइडियल केमिकल फॉर्मूला से, उन कंपाउंड्स को नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ये इसके अंदर दो टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये होता है या तो पॉजिटिव आयन, और ये होता है दो कारणों के कारण, अनायनिक वैकेंसीज और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। ये सबसे पहला हम डील कर रहे हैं अनायनिक वैकेंसीज के साथ। नेगेटिव आयंस मिसिंग होते हैं अपने लैटिस साइट से, जब उनकी जगह पे होल्स बच जाते हैं और उन होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है।
टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है उसको एफ सेंटर्स बोलते हैं, और ये बेसिकली शॉर्टकी डिफेक्ट के जैसा ही है। इसके अंदर भी चीज निकल के चली गई है, जो एनायन था वो मिसिंग है अपनी पोजीशन से। एनायन मिसिंग होने के कारण वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है उसे एफ सेंटर बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये रहा, ये देखो, दिस वन इज एनायनिक वैकेंसी एंड दिस वन इज extra cation. See, there is a extra cation in it that we will also deal with. Here we go. अब एक्सेस कैटायंस जो हैं वो अब उसके साथ डील कर रहे हैं। एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स को, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अदर इंटरस्टिशियल साइट्स में होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये बिल्कुल फ्रैंकल डिफेक्ट के जैसा है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर भी हमने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जाकर वो बैठ जाते हैं अपनी जगह से निकलकर। ओके, इसके अंदर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, इसके अंदर कोई भी अपनी पोजीशन से निकला नहीं है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस हैं। होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो अफेक्ट होती है, ये इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण दिस इंक्रीजेस। अब जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स से। इन कंपाउंड्स को इसलिए बोल दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बिकॉज इसके अंदर जो करंट कैरिड आउट है दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब जो क्रिस्टल्स हैं वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स वाले वो जनरली कलर्ड होते हैं। कलर्ड सच एज जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक सोडियम क्लोराइड है वो येलो कलर का होता है, एंड जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक पोटाशियम क्लोराइड है दैट इज ऑफ वायलेट कलर। होपफुली ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। मूविंग फर्दर, अब है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। Here we go. मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में क्या है? इन दीज डिफेक्ट्स जो पॉजिटिव आयंस हैं वो लेस नंबर में होते हैं नेगेटिव आयंस से। ये अराइज होता है ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज एंड एक्स्ट्रा एनायंस इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। कैटायन वैकेंसीज वाला सबसे पहले हम डील कर रहे हैं। कैटायन वैकेंसीज में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस मिसिंग होते हैं लैटिस साइड से, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो इसके कारण वो बैलेंस हो जाता है नियर बाय मेटल आयन से। वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायरिंग 2 पॉजिटिव चार्ज कर लेता है एक्वायर इंस्टेड ऑफ 1, अपना पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ा लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो मेटल शो करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है फेरस ऑक्साइड एंड फेरस सल्फाइड। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है आयरन पाइराइड्स का FeS, ये इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। इसकी मेटेलिक लस्टर होती है बिकॉज Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव के कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है फेरस। इसके कारण ये अपना जो है कैटायन वैकेंसीज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करता है। अब है एक्स्ट्रा एनायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इसके अंदर क्या है? एक्स्ट्रा एनायंस जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशंस को, और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसको बैलेंस कर देते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस जो एडजेसेंट मेटल आयंस पे होते हैं। ये बड़ा ज़्यादा कॉमन नहीं होता बिकॉज जो एनायंस हैं वो बड़े ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए वो फिट नहीं कर सकते इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सीन इन मच केसेस। होपफुली दिस इज अंडरस्टूड टू यू। मूविंग फर्दर, then comes the consequences of metal deficient defects। अब जो क्रिस्टल्स हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स के अंदर वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आयन टू अनदर। ये रही इंटरस्टिशियल जो डेफिशिएंट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स की
एक्सप्लेनेशन, जस्ट अ सेकेंड, है वी गो, ये रहा, ये देखो, ये ध्यान से, ये रहा, इसने एक्वायर किया और इसमें या ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। ओके, अब मूविंग बैक, द कनेक्टिविटी इज लो। अब कनेक्टिविटी इसमें भी लो होती है एज कंपेयर टू कनेक्टिविटी ऑफ मेटल से। इनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज इनके अंदर मूवमेंट होती है पॉजिटिव होल्स की। इसके अंदर करंट कैरिड आउट होता तो इलेक्ट्रॉन से ही है, बट मूवमेंट होती है पॉजिटिव होल्स की, इसके कारण इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडेस टॉपिक्स। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। These were all defects in solid state chapter. Thank you for watching. If you liked our content, please like, share, subscribe.